गुड आफ्टरनून। बताइए ईएमएस स्पेस स्टूड के आज के सत्र में। बिल्कुल श्रेया। और देखिए, अगर हम बात करें ईएमएस स्पेस की यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो कहा है पब्लिक डोमेन में और रॉयटर्स की जो न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव है। सेंटिमेंट एक नेगेटिव ईएमएस शेयरों के लिए, क्योंकि जो ईएमएस कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज से बिजनेस आता है, अब ट्रंप का फोकस है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं या ऐसी कंपनियां जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा माल बेचती हैं लेकिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, उन पे टैरिफ लगाया जाए। और जो अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उन चिप्स की आधार पे, उन चिप्स की वैल्यू के हिसाब से उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए। और मैन्युफैक्चरिंग बेस यूएस में बढ़ावा और बढ़ने के लिए और चिप्स की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होनी चाहिए, इसी आधार के लिए यूएस अब टैरिफ लगाने वाला है, ऐसा रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि जो यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो टैरिफ लगाएगा इक्वल टू द परसेंटेज एस्टिमेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चिप कंटेंट। तो आपकी प्रोडक्ट में जितना चिप होगा उतना आपको टैरिफ लगेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि आईफोन से लेके बहुत सारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स जो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो यूज हो रहे हैं भारत में, लेकिन बहुत एक पोर्शन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज केन्स की बात करें तो लगभग 5% मैन्युफैक्चरिंग का ये यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। सिरमा एसजीएस लगभग 6% एक्सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जो बिजनेस आने वाला है वो यही आधार पे आने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में सस्ती हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए और फिर उसको निर्यात किया जाए, खास करके यूएस और यूरोपियन देशों में। तो कहीं ना कहीं अगर यूएस इस सेमीकंडक्टर रेस में आगे होना चाहते हैं या टैरिफ लगा देते हैं ईएमएस प्रोडक्ट्स पे, तो फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली है उस पर असर हो सकता है। और शायद बाजार यही फियर कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर देखें तो 5 दिन के अंतराल में 8% नीचे, सिरमा लगभग 2% नीचे है और केन्स लगभग फ्लैट आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फॉल आज तीनों कंपनियों में शायद इस रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट के बाद आया है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। डिक्सन टेक